बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो रहा था। इसी दौरान बहुत से परिवारों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था। अमृतसर के एक रईस और मशहूर शख्सियत जनाब अशरफ अली खान भी अपनी बीवी मेहरू और बेटी सकीना के साथ अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान से लाहौर जाने को मजबूर थे। किसी को नहीं पता था कि अब क्या होगा। ऐसे ही अफरा तफरी के माहौल में उनके घर पर सक्कू बेटा, ना जाने अल्लाह की क्या मर्जी है, हम सब जिंदा रहेंगे भी या नहीं। खुदा के वास्ते ऐसा ना कहो, जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे। अम्मी अब्बू ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी सक्कू को कोई आपसे जुदा नहीं कर सकता, और अगर ऐसा हुआ अल्लाह कसम हम अपनी जान दे देंगे। अरे नहीं नहीं सक्कू, तू तो हमारी जान है बेटा, अरे ऐसे मत बोल। सभी लोग अपना सामान पैक करके जब अमृतसर के स्टेशन पहुंचते हैं, पर किसी कारणवश सकीना स्टेशन पर ही रह जाती है। वो वहीं बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो चारों तरफ देखती है, उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसके कानों में आवाज आती है। कुछ लोग हाथ में तलवार लिए उसकी तरफ आ रहे थे। ओए, जान तो मार दो इस मुसलमानी नू, आज यह जिंदा नहीं बचनी चाहिए। अरे आज इसके टोटे टोटे हो जाने चाहिए। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, आपको खुदा का वास्ता हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। तुझे भी तेरे पिता अशरफ अली के पास भेज देता हूँ। मर गया वो तो, अब तू भी मर। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, अब्बू हमें छोड़कर नहीं जा सकते। जैसे ही वो लोग सकीना को मारने के लिए अपनी तलवार उठाते, तभी वहाँ तारा सिंह आ जाता है। तारा एक गबरू जवान सच्चा सरदार था। पूरे अमृतसर में तारा को सब जानते थे। ओए, कोई हाथ नहीं लगाएगा मैडम जी को। ओए तारा, तू हट जा आगे से, ये मुसलमानी हैगी। और नहीं नहीं, मैं जानता है नू, ए मैडम जी है, सकीना मैडम। कहना पीछे हो, ए मुसलमानी है। ओए ओए हट जाओ, मैं क्या सब नू हाथ नहीं लगाना मैडम जी नू, नहीं तो गर्दन उखाड़ दूंगा। ओए पागल ना बन जट्टा, ए उस कमीने अशरफ अली दी बेटी है। ये सब होता देख तारा सिंह को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो सकीना की जान बचाने के लिए तलवार से अपनी उंगली काटता है और उसकी मांग भर देता है और बड़ी जोर से कहता है, ओ यह मुसलमानी है, हाँ मुसलमानी है, चलो होगी सिकनी। ऐसा होता देख सब वहाँ से चले जाते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि तारा सकीना को कैसे जानता है और उसका इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। तो चलिए फिर देर कैसी, बात 1 साल पहले की है। दरअसल तारा को गाने का बहुत शौक था और अमृतसर के जिस कॉलेज में सकीना पढ़ती थी, वहाँ के एनुअल फंक्शन में तारा ने गाना गाया था और तभी से तारा और सकीना अच्छे दोस्त बन गए थे। तारा जी, आप सच में बेहद अच्छा गाना गाते हैं। और नहीं नहीं मैडम जी, बस रब दी मेहर है। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, अल्लाह से दुआ करेंगे कि आप बहुत अच्छे सिंगर बने। हम बस मैडम जी ज्यादा फुलिया ना पाओ। तारा सकीना को अपने घर ले आता है और सारी बात बताता है कि अगर आज वो उसकी मांग अपने खून से ना भरता तो वो लोग उसे जिंदा नहीं रहने देते, और वैसे भी जान है तो जहान है। तारा की बात सुनकर सकीना कहती है, हमें मर क्यों नहीं जाने दिया? अम्मी अब्बू सब हमें छोड़कर चले गए, हम जीकर क्या करेंगे? ओ नहीं नहीं मैडम जी, ऐसे नहीं बोलते। ओ आप ना दिल छोटा ना करो। तो फिर क्या करें हम, आप ही बताइए हमें। ना जी ना, आप वाहेगुरु पे यकीन रखो, सब आप पे ठीक हो जाना है। क्या ठीक हो जाएगा? न जाने कितने मासूमों की जान चली गई इस लड़ाई में। आप चिंता मत करो मैडम जी, आप मेरे घर को बिल्कुल अपने घर जैसा समझो। हाँ थोड़ा छोटा है पर चंगा है जी। दिन बीतते जाते हैं और सकीना छुपकर तारा के घर रहती है, पर बात यहीं खत्म थोड़ी होती है। उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, पर घर वालों की रजामंदी से दोनों शादी कर लेते हैं और होली का त्योहार आ जाता है। सब लोग मिलकर होली खेल ही रहे होते हैं कि अचानक सकीना की नजर एक पुराने अखबार पर पड़ती है, जिसपे उसके पिता अशरफ अली की तस्वीर छपी होती है और लिखा होता है कि अशरफ अली खान पाकिस्तान लौट आए हैं। खबर पढ़कर सकीना सीधा अपने पति तारा के पास जाती है और कहती है, तारा जी सुनिए, देखिए ना हमारे अब्बू जिंदा है, अखबार में उनकी फोटो भी छपी है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तुम रो मत सकीना, ये तो खुशी की बात है।
बस आप हमें हमारे अब्बू के पास ले चले, हमें उनसे जल्द से जल्द मिलना है। हाँ हाँ, हम जरूर चलेंगे, तुम चिंता मत करो। खुदा खैर करे, बस जल्दी से ले चलिए, अब और इंतजार नहीं होता। मैं आज ही बात करता हूँ वीजा की, पाकिस्तान जाने के लिए। किसी तरह वीजा लगाकर तारा सकीना को लेकर पाकिस्तान पहुंच जाता है। अशरफ अली जितना खुश अपनी बेटी सकीना को देखकर होता है, उतना ही उसका खून तारा को देखकर जल जाता है। वो मन बना लेता है कि अब वो उन दोनों को अलग कर देगा और अपनी बेटी का निकाह किसी मुस्लिम घराने में कर देगा। और इसी सिलसिले में वो अपनी बेटी से कहता है, सकीना बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तू जिंदा है, मेरे पास है। पर क्या अब्बू, कहिए ना। मैं तारा को तेरा शौहर नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी है। अब्बू, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये जिंदगी तारा जी की दी हुई है। अरे तो क्या हुआ, अब यह रिश्ता और नहीं चलेगा, तुम दोनों को अलग होना होगा। कभी नहीं अब्बू, हम तारा के सिवा कभी किसी के नहीं होंगे। तो फिर ठीक है, अगर तारा को तेरे साथ रहना है तो एक सच्चा पाकिस्तानी बनकर दिखाना होगा। सकीना सारी बात अपने पति को बताती है और अपने प्यार के चलते तारा उसके पिता की सारी बात मान लेता है। बस फिर क्या, अशरफ अली खान एक बहुत बड़ा समारोह रखता है और सबके सामने अपनी शर्तें रखता है। बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तारा गुस्से से तिलमिला जाता है और पास में लगा पानी का नलका उखाड़ देता है और बड़े जोर से कहता है, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे मुझे कोई एतराज नहीं, पर हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, समझे आप? हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे देखा सक्कू बेटा, यह सच्चा मुसलमान कभी नहीं बन सकता। अब्बू बस करें, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब इंसान हैं। किसी का धर्म उसे अच्छा या बुरा नहीं बनाता, बल्कि हमारी सोच बनाती है। सबको जीने का एक बराबर अधिकार है और मैं आज गर्व से कहती हूँ कि मेरा नाम सकीना तारा सिंह है। अपनी बेटी की बात सुनकर अशरफ अली खान अपनी बंदूक निकालता है और तारा पर निशाना साध देता है। जैसे ही वो गोली चलाता है, सामने सकीना आ जाती है और उसे गोली लग जाती है। अशरफ अली खान के तो मानो होश उड़ जाते हैं। तारा अपनी बीवी का सर अपनी गोद में रख लेता है और कहता है, सकीना उठो सकीना, ये क्या किया तुमने? बस अब इजाजत दे, अगर मैं आपकी नहीं हो सकती तो मैं किसी की नहीं हो सकती। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सकीना। ये साथ बस यही तक का था। ये लोग बस हिंदू और मुस्लिम जानते हैं, प्यार नहीं। अरे सक्कू मेरी बेटी, ये क्या किया तूने? नहीं अब्बू, आप कभी मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाए। मैं तारा के बिना नहीं रह सकती। सक्कू तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, मुझे तुम दोनों का रिश्ता कबूल है भाई। अशरफ अली खान को अपनी गलती का एहसास होता है कि कभी किसी के धर्म या जात से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता और रिश्तों की डोर प्यार से जुड़ी होती है, किसी भेदभाव से नहीं। फिर चाहे कोई व्यक्ति हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, हर जगह इंसान ही रहते हैं। इस तरह वो खुशी खुशी अपनी बेटी सकीना को तारा के साथ भेज देता है और फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।